नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राकेश में। आज डिस्कशन करने वाले इस सप्ताह का टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। चलिए, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर संडे आपको पता चल जाएगा ट्रेंडिंग क्वेश्चन, टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, ऑटोमेटिक आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया हुआ आपका, देखिए x बराबर 3 प्लस रूट 8, फिर आपका दिया हुआ है 1/x बराबर 3 माइनस ऑफ रूट 8। आपको मान निकालना है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान निकालना है। ठीक है, देखिए अब इसको किस तरह से निकालेंगे, तो एक काम कीजिए, दोनों को पहले जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ देते हैं, बताइए, दोनों को जोड़ देते हैं। 1x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 कट जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। करना क्या है, इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। बताइए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x कट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 6 चौक 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 34। एक काम कीजिए, इसको फिर स्क्वायर कर दीजिए। कितना कर दीजिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। कितना हो जाएगा, देखिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, इतना इधर 1156 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2, यानी हो जाएगा आपका 1154। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ना, बी। देखिए एकदम क्वेश्चंस का लेवल आप लोग देखिए, यानी किस टाइप का क्वेश्चन है। पहला ही नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप लोग, किस टाइप का ट्रेंड में चल रहा है, बहुत टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर पहले आप लोग एक बार देख लीजिए कि चैनल को, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चंस का पहले लेवल देखिएगा, फिर बात कीजिएगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 59 ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो इस टाइप देखने में लगता है अटपटांगा, लेकिन है बहुत आसान। देखिए किस तरह से इसको बनाएं, जितना भी घात में पावर में है सबको क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 4 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा ना, 12 ही हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या, देखिए इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3, 12 से गुना कर दीजिए, 3 4 12, यानी 4 के पावर कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 256। उसी तरह से लिख सकते हैं 6 के पावर 1/4 इंटू 12, सबको 12 से गुना करना है। ठीक है, 6 छौक 36, 36 छौक 216, कितना हो गया 216। 15 के पावर में कितना है 1/6 इंटू 12, 6 दुगने 12, 15 15 15 225। फिर 245 के पावर में कितना हो जाएगा 1/12 इंटू 12 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 245। अब देखिए इनमें से चुनिए कि कौन बड़ा है, इनमें से कौन वाला बड़ा है। देखिए यानी 256 मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। नीचे क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य पर 25% लाभ की गणना करता है। अपने विक्रय मूल्य पर क्या करता है, 25% लाभ की गणना करता है। तो बोल रहा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, सिंपल क्वेश्चन से, ध्यान दीजिए। बताइए विक्रय मूल्य को लिख सकते हैं क्या, SP 100% मान लीजिए। ठीक है, अब हो रहा है इस पर 25% का लाभ हो रहा है। बताइए 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 25। तो बताइए आपका CP क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 से 25 जाएगा, यानी 75। ठीक है, आप बोला वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, किस पर होता है ना, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य पर निकाल लीजिए, कितना हो रहा है लाभ 25, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा 75 गुना 100, 25 दिया 25 से कम 25, 25 दिया 75, यानी 100 बाई कितना हो गया 3, यानी 33.1/3%। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ना, बी। देखने में आसान है, लेकिन देखिए उस समय परीक्षा में क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है सब, लगता है कि ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान ही क्वेश्चन आप लोग का छूट जाता है, हर किसी का छूट जाता है। ठीक है, इसलिए कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। आसान क्वेश्चन को आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 90,
2370 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होता है? बहुत टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टॉप क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यानी 2370 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष होता है ना, 24। कितना होता है? 24, ठीक है। हमको 2300 तक जाना है, 2300 तक पहले जाइए। तो बताइए, इसको अगर 23 से गुना कर देते हैं तो इसको भी 23 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 2300 वर्षों में कितना हो जा रहा है, देखिए 23 4 कितना होता है, 92, 23 दूने 46, 46 और 9 कितना हो जाता है आपका ना, 55, 552, ठीक है। फिर देखिए ये 2300 का तो निकल गया, अभी 70 वर्ष का बचा हुआ। तो 70 वर्ष को क्या कीजिए, 70 वर्ष को 4 से डिविजिबल कीजिए, ठीक है। 4 से क्या कीजिए, डिविजिबल कर दीजिए। तो 17 4 68, यहाँ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब फिर आपका शताब्दी वर्ष निकाल लीजिए। इससे क्या कीजिए, शताब्दी वर्ष निकाल लीजिए। फिर क्या कीजिए, शताब्दी, फिर इससे क्या कीजिए, शताब्दी वर्ष निकाल लीजिए। शताब्दी वर्ष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, 400 से डिविजिबल कर दीजिए, ठीक है। कितना बार में जाएगा, 4 5 24, 424, यानी 5 बार जा रहा, पूरी कितना जा रहा, 5 बार जा रहा। बस इसको ऐड कर दीजिए। 7 4 9 5, 14 का 4 हाथ में रहा, 1 5 6 1 7 5, 574। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ना, सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। tan A प्लस ऑफ B बराबर होता है आपका tan A प्लस ऑफ tan B बाय 1 माइनस ऑफ tan A इंटू tan B, ठीक है। tan A इंटू tan B फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्या होता है tan A प्लस B बराबर क्या होता है, tan A प्लस ऑफ tan B बाय 1 माइनस ऑफ tan A इंटू tan B। अब देखिए A का मान दिया हुआ 69 और B का मान दिया हुआ 66। तो क्या tan A प्लस B निकाल लीजिए, ठीक है। तो tan A प्लस B निकाल लीजिए, यानी 69 प्लस 66। फिर साथ में दिया हुआ आपका प्लस वन कर देते। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो tan 145 प्लस ऑफ 1। अब बताइए, इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस ऑफ 45 प्लस ऑफ 1। tan 90 प्लस ऑफ 45 क्या होता है ना, माइनस कॉट थीटा, ठीक। क्या होता है tan 90 प्लस ऑफ 45, tan 90 प्लस ऑफ थीटा क्या होगा ना, माइनस कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट यानी 45 प्लस ऑफ 1। कॉट 45 का मान होता है 1 और माइनस 1। देखिए यहाँ -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, कट गया तो आपका क्या हो जाएगा ना, 0। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना, डी। क्वेश्चन नंबर 83, इसको ऑप्शन हिट करने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्स का मान लेते हैं आप 30 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ 30 डिग्री बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी cos 60 डिग्री हो गया। बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है ना, 1/2 बाय, यहाँ भी कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री 1 प्लस ऑफ 1/2, ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर कितना बचेगा 1/2, नीचे कितना है 2 एकम 2 1 3/2, 1/3 हो गया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, क्या कीजिए, सारा ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 30 डिग्री लीजिए, सारा ऑप्शन में चेक कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सीधे सी पे हम चेक करते हैं, ठीक है। यानी tan स्क्वायर x। अब बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3 और स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच कर रहा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, एक आयताकार कमरा की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ 12 मीटर और 15 मीटर दिया हुआ, ठीक है। 15 इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दर्री 12 रुपया प्रति मीटर की दर से बिछाने का खर्च क्या होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल कीजिए। पहले देखिए आपका क्या दीवार चौड़ाई दिया हुआ तो लंबाई आप निकाल लीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल आपका दिया हुआ, देखिए यानी क्षेत्रफल दिया हुआ मतलब मेरा कहने का मतलब है, मतलब आपका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है आपका 15 मीटर लंबाई है, यानी इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 12 मीटर यानी 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें आप लंबाई निकालना है, देखिए चौड़ाई दिया हुआ आपका, फर्श का चौड़ाई दिया हुआ यानी 60 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ, ठीक है। लंबाई निकाल लीजिएगा, इसको काट लीजिए, 6 दूने 12, 2 को 0, 15 दूने कितना हो गया 30, 3000।
अब क्या बोल रहा है, 12 रुपया प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो बस इसको 12 से गुना कर दीजिए, 12 या 3600 रुपया हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना भाई देखिए सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले समचतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं, समचतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। भुजा दिया हुआ 5, एक विकर्ण दिया हुआ आपका 8, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको x, ये 4 ये 4, देखिए 4 4 कितना हो गया 8, ठीक है। अब समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे पर क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो आप x का मान इजीली निकाल सकते हैं। x का मान देखिए 5 5 25 4 4 16 कितना हो जाएगा, यानी 3, यानी ठीक है, ये 3 तो ये भी 3, यानी विकर्ण मिल गया। विकर्ण कितना हो गया, यानी 3 3 है 6, 4 4 है 8, यानी हाफ इंटू d1 इंटू d2 कर दीजिए। हाफ इंटू d1 का मान 4 4 है 8 हो गया, और 3 3 है 6, 2 3 6 8 3 24। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा, दो मूल दिया हुआ है, यानी पहला मूल दिया 4 प्लस √7/2 और दूसरा मूल दिया हुआ 4 माइनस √7/2। बोल रहा है इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा। तो देखिए समीकरण निकालने के लिए पहले क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यह समीकरण अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताइए, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखिए जोड़ देंगे तो 4 प्लस √7 प्लस 4 माइनस √7 बाई नीचे, तो देखिए दोनों हर समान है, ठीक है, तो 2 ही हो जाएगा। √7 कट गया, 4 4 कितना हो गया 8/2, यानी 4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, दोनों को गुना कर देते हैं आपस में। देखिए a प्लस बी होल a माइनस बी होल, तो क्या होगा a² माइनस b², यानी 4 4 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 9, और नीचे कितना हो जाएगा 2 2 4, यानी 9/4 हो गया। अब फॉर्मूला आप लगा देते हैं, सिंपल है, x² प्लस अब चलिए फार्मूला लगा देते हैं। अब क्या करते हैं फार्मूला लगा देते हैं, क्या होता है फार्मूला आपका द्विघात समीकरण का x² माइनस सब अल्फा प्लस सब बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए मान बैठा देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है आपका 4, यानी 4x हो गया, प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 9/4 बराबर 0। इसको नहीं लिख सकते, 4x² माइनस ऑफ 4 4 16 x प्लस ऑफ 9 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, d व्यास वाला एक नल टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो 2d व्यास वाला नल उसे खाली करने में कितना समय लेगा। सिंपल क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, लेकिन टॉप ट्रेंडिंग वाला है, सिंपल है लेकिन टॉप ट्रेंडिंग में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 पहला को मान लेते हैं a, दूसरा को b मान लेते हैं। अब देखिए पहला का व्यास आपका दिया हुआ, आपका कितना दिया हुआ ना d दिया हुआ, दूसरा का व्यास दिया हुआ आपका 2d, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लीजिए, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका बताइए, पाई d²/4 होगा, ठीक है, d/2 इसका त्रिज्या, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा आपका पाई d²/d², ठीक है। अब देखिए पाई d² क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 1:4, ठीक है। ये आपका स्ट्रेंथ निकल गया, क्या निकल गया स्ट्रेंथ। अब पूछा बोल रहा है, दिया गया है कि पहला नल टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। पहले टाइम निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम इसका क्या कीजिए उल्टा कर दीजिए, स्ट्रेंथ का जस्ट ऑपोजिट होता है टाइम, ठीक है। टाइम निकाल लेते हैं 4 और 1। अब देखिए पहला वाला दिया हुआ है 40 मिनट में, यानी 4 2 से 40 के गुना है 10 गुना, ये भी कितना गुना हो जाएगा ना 10 गुना, यानी कितना मिनट में भरेगा आपका 10 मिनट में, ऑप्शन नंबर डी। 76 क्या बोला, 2.5 किलोमीटर की चाल से बहती नदी में कोई नाव निश्चित समय में अनुप्रवाह में ऊर्ध्वा प्रवाह की अपेक्षा दुगनी दूरी तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मोटा यानी ठेठ भाषा में आपको समझा देते हैं, सिंपल क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। 76 क्वेश्चन नंबर ds माने धारा की दिशा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
SW माने शांत जल में होता है चाल, ठीक है, और US माने धारा की उल्टी दिशा में होता है, ठीक है। अगर धारा के उल्टी दिशा में अगर 5 किलोमीटर जा रहा है तो धारा की दिशा में उतना ही समय में 10 किलोमीटर जा रहा है, कितना समय में, जितना समय धारा के उल्टी दिशा में ले रहा है, ठीक है, उसका डबल दूरी धारा के दिशा में चल रहा है, ठीक है, उतना ही समय में, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए बोल क्या रहा है, यानी धारा की उल्टी दिशा में जितना दूरी चल रहा उतना ही समय में धारा की दिशा में उसका दुगुना दूरी चल रहा है, उसका दुगुना दूरी चल रहा है। तो इसका दूरी अगर y हो जाएगा तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, आपका 2y होगा ना, ठीक है। समय आपका दोनों का बराबर है, ध्यान दीजिएगा, समय दोनों का आपस में बराबर है। शांत जल में चाल मान लेते हैं x, ठीक है, आपका धारा का दिशा, सॉरी धारा का दिशा नहीं, हाँ धारा का दिशा आपका दिया हो 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए, इसका चाल x प्लस अब 2.5 और इधर जाएगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा, x माइनस अब 2.5। अब बताइए दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा, समय, दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा, समय, दोनों क्या हो इक्वल है, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। अब बताइए y कट जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं, 2x प्लस 5 होता है बराबर x प्लस 2.5। बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकालने के लिए आपको बोला था शांत जल में नाव की चाल, यानी शांत जल में नाव की चाल, तो x माने कितना निकल गया, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। थैंक यू भाई, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट संडे को, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छा लगा, यानी ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चंस, टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए चैनल नया है उससे मतलब नहीं रहता, ठीक है, क्वेश्चंस किस टाइप का हो रहा वो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके लेवल का हो रहा ना नहीं हो रहा उस पर ध्यान दीजिए। हाँ चैनल नया है, कहीं से भी अगर आपको अच्छा क्वेश्चन मिल रहा तो आप देखिए, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरा ही चैनल में देखिए, आपको जहाँ मिलता है ट्रेंडिंग क्वेश्चन वहाँ देखिए, ठीक है, उससे आपका बेनिफिट ही होगा, हमेशा कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है। अनाप शनाप देखने से अच्छा तो आप क्वेश्चन टॉप ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन देखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट संडे।